सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम भले ही कितने तंज सुनते हो कि आस्तीन के सांप पाले हैं, उसके अंदर तो काले नाग का जहर भरा है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब हम नाग देवता को ढूंढते फिरते उनका पूजन करते हैं। नाग पंचमी का त्योहार आ गया है और उस पर हम सब नाग देवता की पूजन करते हैं। आज नाग पंचमी के क्या महत्व है, पूजा क्यों होती है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित प्रदीप पटेरिया जी शास्त्री जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी नमस्कार। 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 हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी के त्योहार का क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है। पहले तो नाग पंचमी अलग तरीके की हमें दिखाई देती थी कि सवेरे से सपेरे बीन बजाते हुए सांप लेके आते थे, हम पूजन करते थे। दिन में अखाड़ों में पहलवान कुश्ती लड़ते थे, कसरत करते थे। परिस्थितियां बदल गई, लेकिन मूल रूप यही है कि नाग पंचमी का क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक नियम रहा है कि यहाँ हम विषधर की भी पूजा करते हैं। तात्पर्य कहने का कि हमारे यहाँ गोसाई जी कह रहे हैं, बंदहु संत असज्जन चरणा, हम सब लोगों की वंदना कर रहे हैं। इसमें एक नाग पंचमी का भी हमारे यहाँ महत्व है। नाग पूजने का क्यों पूजते हैं नाग को? नाग विषधर है और वह विषधर जो है हमें एक शिक्षा भी देता है। वो शिक्षा ये दे रहा है कि हम कभी भी किसी को सताते नहीं हैं, लेकिन जो हमें बोलता है हम उसको छोड़ते नहीं। एक दूसरे नाग की पूजा करने का अर्थ सिर्फ इतना है। नाग पंचमी परंपराओं में पहले हमारे कुश्तियां होती थी, गांव में सपेरे आते थे, बीन बजाते थे। तो एक कहावत थी, घर पे आए नाग ना पूजे, बामी पूजन जाए। आज के दिन अगर सर्प नहीं मिलते हैं तो गांव में अभी भी माताएं बहनें बामी पे जाकर के नाग देवता की पूजा करती हैं, दीपक में दूध रख के उसको पिलाती हैं। इसका कारण एक तो ये रहा है कि सदैव हम जितने भी जलचर थलचर जीव है, हमारे यहाँ देखो कुत्ते को भी भोजन देने का विधान है, गाय का तो है ही है, महत्व है गाय का। इसी तरीके से हमारे यहाँ जितने भी जीव हैं उन सब की, कौआ को भोजन दे रहे हैं हम, कुत्ते को भोजन दे रहे हैं हम, गाय को भोजन दे रहे हैं, तो हम विषधर को भी भोजन दे रहे हैं। साल भर में एक दिन हम विषधर को दूध पिलाते हैं। एक दूसरे भगवान शिव का महीना है, तो भगवान शिव का महीना सार्थक होने के कारण इस श्रावण महीने में, श्रावण की जो पंचमी आ रही, इस नाग पंचमी को भगवान नाग देवताओं को हम उनका पूजन और विधान परंपराओं से जो चला आ रहा है उसको करते आ रहे हैं। एक दूसरे आपने जो कहा कि नाग पंचमी में नाग का पूजन, तो नाग की पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान शिव प्रसन्न, भगवान शिव का गले का हार है और उस गले के हार की पूजा करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। आज पर्यावरण और जीव रक्षा के तहत नाग नहीं दिखाई देते, सपेरे सब पे बैन लग गया है। तो एक आम पुजारी यानी पूजा करने वाला गृहस्थ आम आदमी क्या पूजन करे, कैसे पूजन करे नाग पंचमी में? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहले क्या है, आम जो सपेरे रहते थे वो सांप के दांत तोड़ते थे, उनकी जहर निकाल लेते थे, जहर मोरा जिसको कहते थे, उसको निकाल लिया करते थे। और उन जहरों, जो नाग हैं, उनको टोकनी में बंद करके एक तरह से उन्हें सताया जाता था। ये वो बंद रहते थे, कैद रहते थे। तो एक तो उससे उन्हें छुटकारा मिला। दूसरे, नाग का जो मुख्य कारण है कि हम केवल पूजा करें, उन्हें सताएं ना। आज देखिए आप, पर्यावरण में जितने नाग देवता हैं, अभी अपने यहाँ भोपाल में कई जगह नागों को पकड़ के उनको मारा जाता है, उनको पकड़ करके और वन विहार में या उनको उचित जगह पे जंगलों में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हमें पर्यावरण के साथ साथ इन सब की भी हमें एक तरह से रक्षा करना पड़ेगी। आज जितने भी जीव हैं, शेर है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, ये जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमने इन सब चीजों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता की पूजा, गोबर का नाग बना ले, मिट्टी का नाग बना ले। और कायदे से तो बामी का विधान है कि जहाँ बामी रहती है, जो सांप का घर होता है, वहां जाकर के हल्दी चावल कुमकुम से पूजा कर देते हैं, एक दीपक में दूध रख देते हैं और वापस आ जाते हैं। ये भाव का है, क्योंकि अब बड़े बड़े शहरों महानगरों में कहाँ बामी मिलेगी, कहाँ नाग मिलेगा, सिर्फ संभव ही नहीं। हाँ, ये सिर्फ भाव की पूजा है। इस पूजा में जितनी भी हम पूजाएं कर रहे हैं, अब कायदे से तो देखो पार्थिव पूजन का विधान है, घर घर आज शिव जी पार्थिव बन रहे हैं, लेकिन वहाँ भाव प्रधान है। आपके हृदय में जाती रही भावना जैसी,
जिस तरीके से आपकी भावना होगी वैसी ये सब फल देते हैं। अच्छा, नागपंचमी पे जिनको काल्पदर सर्प दोष होता है जी। उसकी पूजन की भी चर्चा होती, विधान होती, कोई नासिक, उज्जैन और ओंकारेश्वर पूजन कराते हैं नर्मदा किनारे। तो इसका क्या नागपंचमी के दिन ही काल सर्प योग की पूजन का विशेष विधान है? देखिए क्या होता है, एक तिथि विशेष मुहूर्त होता है। वैसे तो नाग देवता की पूजा, काल सर्प की पूजा आप किसी भी समय कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, पर विशेष करके नाग पंचमी के दिन उज्जैन में, महाकाल में, ओंकारेश्वर में, नर्मदा जी किनारे कहीं भी आप जाकर के काल सर्प की पूजा कर सकते हैं। और काल सर्प की पूजा के लिए विशेषतः, यद्यपि पुराने वेदों में कहीं इनका उल्लेख नहीं मिल रहा है, फिर भी आजकल जो चल रहा है उसमें ही शिव आराधन ही है। भगवान शिव का आराधन करके, उनकी पूजन करके भगवान नाग देवता का पूजन करने का विधान है। पर होता क्या है कि हम नाग देवता की पूजा कर रहे हैं, हम पितरों की पूजा कर रहे हैं, इनके साथ साथ हमें माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे पितृ प्रसन्न है, हमारे इष्ट देवता, देखो एक पूजा में हम बोलते हैं इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता, फिर पितृ देवता। तो हम पितृ देवता को कैसे प्रसन्न करें? माता पिता यदि आपके प्रसन्न हैं तो निश्चित मानिए आपके पितृ प्रसन्न हैं, और पितृ प्रसन्न है तो नाग देवता प्रसन्न है, नाग देवता प्रसन्न है तो जो आपकी कुंडली में काल सर्प योग दर्शाया जा रहा है वो स्वतः अपने आप कम हो जाता है, काम नहीं करता, वो आपको परेशान नहीं करता है। आज तो स्थिति ये है कि जब किसी को बताया जाता है कि आपको काल सर्प दोष योग लगा है और पूजन में कोई निशानी हो माँ बाप की, तो कुछ लोग तो ऐसे कि वृद्धाश्रम जाते हैं कि उनका कोई माला, अंगूठी, कोई निशानी छोड़ गए हैं क्या, वो हमें दे दो तो हम काल सर्प दोष की पूजा करा सके। अब देखिए ये तो भाई साहब बड़ा कठिन विषय है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं थे, हमारे यहाँ सिर्फ संतों के आश्रम थे, लेकिन आज बड़ा कष्ट होता है वृद्धाश्रम देख देख के। वहाँ जाएं, वहाँ आप देखिए वृद्धाश्रम में हम जाते हैं, कथाएं करते हैं, वहाँ पूजा कराते हैं। कल ही हमको जाना है एक जगह पूजा कराने, वहाँ जो बुजुर्ग लोग रह रहे हैं उनकी आत्माओं से जो आंसू निकलते हैं उनसे उनके बच्चों की कभी उन्नति हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर आपको सदैव प्रसन्न रहना है, मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी जितनी कुंडली में दोष है माता पिता की पूजा कर दीजिए, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आप केवल ये अपने माता पितर को मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, हम कहते तो हैं पर अपना नहीं पा रहे हैं। हमें परिस्थितियां, ऐसा हमने देखा है कई लोग परिस्थिति बस मजबूर हो जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं उसमें हमारी भूल है, और दोष हम किसी को भी बढ़ते रहे उसमें वह व्यक्ति दोषी है जो ऐसा करता है। देखिए, ये थे प्रदीप शास्त्री जी, जिनका लंबा अनुभव 40-45 साल से जो पूजा पाठ कथा भी करते हैं, अब अच्छे कथावाचक है और विभिन्न पूजा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इन्होंने बात बताई है कि यदि आप अपने व्यवहार में जो शास्त्र संगत है उसके अनुसार जीवन जिएंगे, जैसे माता पिता के प्रति हम श्रद्धा का, आस्था का, प्रेम का भाव रखेंगे, तो फिर काल सर्प दोष आपको परेशान नहीं करेगा, आपको पूजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस नाग पंचमी पे हम बहुत सारे संदेश तो लेंगे ही कि जिस तरह से भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं, भगवान विष्णु नाग की सैया बनाते हैं, तो ये कोई अपने वो नहीं है, दुश्मन नहीं है नाग देवता। वो जब तक आप उनको छेड़ो नहीं वो आपको कुछ नहीं करते। लेकिन इन सबसे अलग बात यही है कि हम सीखें कि हम जिनको पूज रहे हैं वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। तो जैसा पंडित जी ने बताया, इस नाग पंचमी को हम जो भी हमारे रिश्ते हैं, बहन भाई, माता पिता, खासकर माता पिता तो देवतुल्य है ही, माता देवो पितृदेवो, हम उनके लिए आदर प्रेम भाव में, तो मुझे लगता है कि ये नाग पंचमी सार्थक होगी और आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इतना ही सार्थक संवाद के लिए मैं देवदत्त दुबे, कल किसी और शख्सियत के साथ हम सार्थक संवाद करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।